अब देखिए, स्मोक टार की तरह ही दिल्ली में कई और उपाय लगातार जारी हैं। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों को पॉइंट आउट करके वहां पर पानी का बाकायदा छिड़काव किया जा रहा, ताकि डस्ट पोल्यूशन पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सके। इस काम के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दिवाली के बाद से लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक्यूआई लेवल को सुधारने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। ग्रेप 3 दिल्ली एनसीआर में लागू किया जा चुका है और ग्रेप 3 तब लागू होता है आमतौर पर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से अबव चला जाता है। फिलहाल आप देखेंगे कि दिल्ली फायर सर्विसेज के तमाम कर्मचारी जो हैं वो इस समय छिड़काव कर रहे हैं और ये छिड़काव करीब 117 जगह पर दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है। कोशिश दिल्ली एनसीआर में ये है, चाहे वो नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा के फरीदाबाद या फिर दिल्ली की जाए, जहां जहां फायर डिपार्टमेंट है वहां पर छिड़काव इनके जरिए करवाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर करीब 117 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इस प्रकार के छिड़काव किए जा रहे हैं। अमूमन अगर सीधे तौर पर इस बात को समझे तो इस प्रकार की छिड़काव से एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होता है और शायद यही वजह है कि लगातार जिस प्रकार से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, जिस प्रकार के हालात खराब हो रहे हैं, ऐसे में अलग अलग तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाकर मौजूदा हालात को सुधारने की तस्वीर की कोशिश लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ अरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। अब देखिए, दिल्ली एनसीआर में इस बढ़े हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार तो कई तरह के कदम उठा ही रही है, लेकिन आम लोग अपना ख्याल कैसे रखें, इस वायु प्रदूषण की दिक्कत से बचने के लिए ये भी जानना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में, कोशिश के बारे में जानते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। इस प्रदूषण से बचने के लिए हमको सबसे पहले हमको अपनी नाक को कवर करने की जो आदत थी कोविड में, उसको जारी रखना है। इसलिए नहीं कि कोविड घुसेगा, उससे तो रक्षा होगी ही, लेकिन पोल्यूशन नहीं घुसेगा। जहां तक पोल्यूशन से बचने का सवाल है, उसमें मैं सबसे यही कहता हूं कि बगैर जरूरत घर से बाहर मत निकलिए, देर रात तक फंक्शन वगैरह में मत रहिए। घर के अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के एयर प्योरीफायर, एयर फिल्टर्स लगाइए। डीप ब्रीदिंग, योगा, प्राणायाम, इस तरह की एक्सरसाइज कीजिए। बाहर जाके रनिंग बिल्कुल मत कीजिए ऐसे मौसम में जबकि PM5 की तादाद खतरनाक लेवल पे 500 के ऊपर पहुंच चुकी है। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें करनी चाहिए, और मैं बार बार इसको उठाता हूं इस मुद्दे को, वो टायर से निकलने वाले पार्टिकल्स जो बारीक होते हैं, जो सीधा लंग में जाते हैं, जो ब्रेन को नुकसान करते हैं, जिसको हम PM1 कहते हैं, सबसे बारीक। हम PM2.5 की बात करते हैं, लेकिन PM1 के बारे में हमको व्हीकल के यूज को मिनिमम रखना है। जो ये नुकसान हो रहे हैं इससे, वो लंग्स के अलावा ब्रेन को हो रहे हैं, लोगों को डिमेंशिया तक इससे बढ़ रहा है, और छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बगैर किसी कसूर के वो इस गंदी हवा में सांस ले रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नुकसान हो रहा है वो प्रेग्नेंट मदर्स को हो रहा है, और इसके बाद तीसरा जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो एल्डरली लोगों को हो रहा है। इसके अलावा मैं लोगों से ये भी कहता हूं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, उसकी भी दवाई पाबंदी से लीजिए। इसके अलावा अगर आपको और बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, चेस्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकियाटिस है, उससे बचिए, उसकी दवाएं लीजिए। और सबसे बड़ी जो इसमें सुरक्षा है वो स्मोकिंग की रोकथाम है। स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए। स्मोकिंग और पॉल्यूशन मिलके बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है।